महाराज हरिश्चंद्र जो है तो शूकर का वध करते करते शूकर के पीछे भागते भागते शूकर जो है वहां से आगे निकला और एक झाड़ी में जाकर के छुप जाता है। ये हरिश्चंद्र जो है तो हरिश्चंद्र जो है महाराज शूकर का पीछा करते करते गए और जहां वही शूकर आगे झाड़ी में छुप जाता है, क्या किया विश्वामित्र ने, शूकर का रूप छोड़ा और एक संत के रूप में आ गया। इधर से हरिश्चंद्र जा रहे हैं तो महाराज हरिश्चंद्र जा रहे, इन्होंने जैसे ही देखा कि एक संत जी आ रहे तो हरिश्चंद्र ने पूछा है महाराज हमें ये बताओ कि आपने इधर कोई शूकर जाता हुआ देखा? तो विश्वामित्र जी जो थे, विश्वामित्र ने जवाब दिया महाराज हमें ये बताओ आप कौन हो और शूकर का आप क्या करोगे? हरिश्चंद्र बोले मैं दानवी राजा हरिश्चंद्र हूँ और शूकर ने मेरे बाग को उजाड़ा है तो मैं उस शूकर का वध करूंगा। महाराज हरिश्चंद्र जो है जब ये बात बताई तो जैसे ही विश्वामित्र जी ने सुना, एक बात कही है हरिश्चंद्र, महाराज हरिश्चंद्र से विश्वामित्र ने कहा है महाराज मैं आपके ही पास में आ रहा था क्योंकि मैंने आपका बहुत बड़ा नाम सुना है। तो हरिश्चंद्र बोले मेरे पास में क्यों आ रहे थे? मैं आपके पास इसलिए आ रहे थे, मैंने आपका बहुत बड़ा नाम सुना है कि जो भी तुम्हारे दरवाजे पर आता है कभी खाली हाथ लौट करके नहीं जाता है। और एक बात कही है विश्वामित्र ने, प्रभु तो कहने लगो समझ आई सब जग कर तो बड़ाई कीरति लोक न छाई है धर्म ध्वजा लहराई है। जवाब दिया है विश्वामित्र ने महाराज हरिश्चंद्र मैंने तुम्हारा इतना बड़ा नाम सुना है कि तुम्हारे दरवाजे पर कोई आता है तो खाली हाथ लौट के नहीं जाता। तो हरिश्चंद्र बोले महाराज आप मेरे दरवाजे पर आते थे तो आप क्यों आ रहे थे? अरे आपको क्या चाहिए आप वो हमें बताएं। तो विश्वामित्र जी जो थे, विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से कहा महाराज मैं आपके पास में इसलिए आ रहे थे कि मेरे घर में एक बेटी है और जिस बेटी के मैं पीले हाथ नहीं कर पा रहा हूँ, जहाँ भी घर वर देखने के लिए जाते हैं तो लोग हमसे पहले पैसे की बात करते हैं और हमारे पास में इतना पैसा नहीं है जो मैं इस बेटी के पीले हाथ कर सके। जब विश्वामित्र ने ये बात कही है कि मेरे पास में इतना पैसा नहीं है, जहाँ भी जाते हैं तो लोग हमसे पहले दहेज की बात करते हैं, पर ये तो बात बिल्कुल सच है परीक्षित जी। आज के जमाने में कहीं लड़की के लिए लड़का देखने लोग जाते हैं तो लोग पहले लड़की की
बात बात में करेंगे। सबसे पहले पैसा की बात करते हैं कि पैसा कितना दोगे। अरे पैसा मत देखो, ये देखो कि लड़की कितनी संस्कारवान है, बहू जो घर में आएगी वो कितनी संस्कारवान है। अच्छा, दूसरे का पैसा अगर एक बार में 20 लाख मिल जाएगा वो शादी में सब खर्च हो जाएगा, और जब बहू ने थोड़ी वैसी मिल गई खड़तल तो हो सकता है कि तुम्हारी सारी जिंदगी बर्बाद कर देगी। याद रखना मैया, बेटियों को